जिस दिन आकाश बेदाग होगा, चेहरा चांद का साफ होगा, जिस दिन आकाश बेदाग होगा, चेहरा चांद का साफ होगा, जिस दिन समय ने आंखें खोली, इंसाफ 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 होगा। बहता क्या आँख में उम्मीद नहीं है, आंसू का मोल तो है, खरीद नहीं है। तराजू उठेगा तो इंसाफ होगा, होगा होगा इंसाफ होगा, इंसाफ 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 होगा। बहती नदियाँ रुकती नहीं है, डूबो डूबो तरो तरो डूबो तो भी मुक्ति नहीं है। गर्दन पर है कर्ज लहू का, गर्दन देकर ही माफ होगा, इंसाफ 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 होगा, जिस दिन आकाश बेदाग होगा, चेहरा चांद का साफ होगा, जिस दिन समय ने आंखें खोली, इंसाफ 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 होगा। ओम शांति। भट्टी का चौथा दिन। यदि रक्त बूंद भर भी होगी कहीं बदन में, नस एक भी फड़कती होगी समस्त तन में, यदि एक भी रहेगी बाकी तरंग मन में, हर एक श्वास पर हम आगे बढ़े चलेंगे। वह लक्ष्य सामने है, पीछे नहीं टलेंगे। मंजिल बहुत बड़ी है पर शाम ढल रही है, सरिता मुसीबतों की आग उबल रही है, तूफान उठ रहा है, प्रलयाग्नि जल रही है। हम प्राण होम देंगे, हंसते हुए चलेंगे, पीछे नहीं टलेंगे, आगे बढ़े चलेंगे। अचरज नहीं कि साथी भाग जाए छोड़ भय में, घबराए क्यों, खड़े हैं भगवान जो हृदय में। धुन ध्यान में धुसी है, विश्वास है विजय में, बस और चाहिए क्या। दम एकदम न लेंगे, जब तक पहुंच न लेंगे, आगे बढ़े चलेंगे। अव्यक्त मुरली 15 नवंबर 2003। अव्यक्त मुरली 15 नवंबर 2003। ब्राह्मण माना ही है पवित्र आत्मा। अपवित्रता का अगर कोई कार्य होता है तो यह भी बड़ा पाप है। यह पाप की सजा बहुत कड़ी है। ऐसे नहीं समझना यह तो चलता ही है, थोड़ा बहुत तो चलेगा ही नहीं। यह फर्स्ट सब्जेक्ट है, नवीनता ही पवित्रता की है। ब्रह्मा बाप ने अगर गालियां खाई तो पवित्रता के कारण हो गया, ऐसे छूटेंगे नहीं। अलबेले नहीं बनो इसमें। कोई भी ब्राह्मण चाहे सरेंडर है, चाहे सेवाधारी है, चाहे प्रवृत्ति वाला है, इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा।
ब्रह्मा बाप भी धर्मराज का साथ देखा, इसलिए कुमार कुमारियां कहाँ भी हो, मधुबन में हो या सेंटर पर हो, लेकिन इसकी चोट, संकल्प मात्र की चोट, बहुत बड़ी चोट है। गीत गाते हो ना? कौन सा गीत गाते हो? पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, गीत है ना आपका। तो मन पवित्र है तो जीवन पवित्र है, इसमें हल्के नहीं होना। थोड़ा कर लिया क्या है, थोड़ा नहीं, बहुत है। बाप दादा ऑफिशियल इशारा दे रहे हैं, इसमें बच नहीं सकेंगे, इसका हिसाब बहुत अच्छी तरह से लेंगे, कोई भी हो। इसलिए सावधान, अटेंशन। सुना? सभी ने ध्यान से सुना, दोनों कान खोल के सुनना। वृत्ति में भी टचिंग नहीं, दृष्टि में भी टचिंग नहीं, संकल्प में नहीं तो दृष्टि वृत्ति क्या है? क्योंकि समय संपन्नता का समीप आ रहा है, बिल्कुल प्योर बनने का। जिसमें यह चीज, उसमें यह चीज, तो पूरा ही सफेद कागज पर काला दाग। ब्राह्मण माना ही पवित्र, संपूर्ण पवित्र हो गया। चलता है, माफी मांग लेंगे। पाप करना, माफी मांगना, पश्चाताप करना, 3 P's, इसको ब्राह्मण जीवन का रीति रस्म नहीं बनाना। पाप करना, पार्डन, माफी मांगना, पश्चाताप करना, इसको कस्टम, सेरेमोनियल, रिचुअल ब्राह्मण जीवन का नहीं बनाना। तो धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा, ब्राह्मण माना ही पवित्र। दक्षिण भारत में एक महिला संत बहुत पहले हुई थी, पहली शताब्दी या दूसरी या तीसरी शताब्दी। वो जब 16 साल की थी, बहुत रूप लावण्य से भरपूर, सुंदर। उसके माँ बाप बचपन में ही मर गए और उसके जो पालक थे, उन्होंने उसे बहुत नाज नखरों से पाला। कवि थे जिन्होंने उसको पाला। और जब वो 16 साल की हुई तो वो सोच रहे थे कि अब इसकी शादी करनी चाहिए, परंतु उसके मन में ऐसा प्रभु प्रेम था, वो गणेश की भक्त थी और इतनी ज्यादा भक्त थी कि जब उसने सुना कि अब मेरी शादी होने वाली है, इतना दुख उसको, इतनी पीड़ा उसको हुई कि किसी कुमार, किसी युवक के हाथ में मैं भोग वस्तु नहीं बन सकती। पूरी रात रोती रही कि हे प्रभु, तू जो करना चाहे वो कर सकता है, जो नहीं करना है वो भी कर सकता है और अन्यथा भी कर सकता है। तीनों ही चीज तेरे सामर्थ्य में। कुछ ऐसा कर दे, कुछ ऐसा कर दे कि ये शादी रुक जाए। रात भर रोती रहती है, रोते रोते सो जाती है। और जो कथाएं हैं, शायद झूठी भी कथाएं होगी, परंतु दिखाया गया कि जब वो सुबह उठती है तो वो एकदम कुरूप बन जाती है। अधेड़ उम्र की एक महिला, द ओल्ड ग्रेसफुल लेडी, जो आज भी बहुत प्रसिद्ध है तमिल लिटरेचर में, जिसने बहुत सारी कविताएं, अभंग या गीत लिखे, अवैयार जिसका नाम है। वो सुबह जब उठती है और आईने में अपने आप को देखती है, एकदम काली काली और कुरूप, खुशी में झूम उठती है। हे प्रभु, ये क्या कर दिया तुमने, वाह तेरी कृपा हो गई। उसके माँ बाप जो थे दूसरे, वो देखते थे, कहते ये क्या प्रभु, परमात्मा का कोप हो गया। वो कहती कोप नहीं, कृपा हो गई परमात्मा की, प्रभु की कृपा हो गई। उस छोटी उम्र में शरीर के प्रति इतना वैराग, इतनी अनासक्ति रूप के प्रति। केवल प्रभु के रस में रंगना है, केवल प्रभु के रंग में डूबना है, बस उसी रंग में सराबोर होना है। और किसी युवक, किसी पुरुष, किसी मनुष्य के हाथ में खिलौना नहीं बनना है। तीव्र इच्छा, बहुत बड़ी संत बनी वो। और उसका जो चित्र दिखाते हैं, ओल्ड ग्रैंड मदर, आप देख सकते हैं, उस पर फिल्में भी बनी है कि कैसे जीवन में अलग अलग जगह पर वो जो गणेश है, श्री गणेश, वो छोटा बच्चा और ये बूढ़ी माता, एक महिला,
कैसी वो गणेश उसकी मदद करता है, छोटा सा बच्चा और वो बूढ़ी। जब जब उसके जीवन में संकट आता है वो छोटा बच्चा आ जाता है कहीं से, वो दिखाया है वो गणेश है जो उसकी मदद करता है। और कैसी कैसी उसमें पावर्स आ गई, हीलिंग पावर आ गई। लोग उसके पास आते थे, बीमारी लेके ठीक होके जाते थे, मन्नतें मांगते थे, और वो वैसी ही रही, बूढ़ी ही रही। पर ये एक कहानी उसके जीवन की है, ये कहानी पवित्रता की कहानी। हम में से कोई होगा जिनको इतनी तीव्र इच्छा है प्यूरिटी की, अनटच्ड प्यूरिटी की, कोई स्पर्श ना करे। ये शरीर उसको दिया है, निराकार को दिया है, निराकार के अतिरिक्त कोई साकार इसे स्पर्श न करे। ब्राह्मण माना ही पवित्र, ऐसा नहीं हो गया थोड़ा सा था, थोड़ा नहीं बहुत है। बाप दादा ऑफिशियल वार्निंग दे रहे, सुनो, दोनों कान खोल के सुनो। इसकी जो चोट है छोटी चोट नहीं है, बहुत बड़ी चोट है। धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा, ब्रह्मा भी धर्मराज का साथ देगा। ब्रह्मा ने गालियां खाई, किस लिए खाई? इसी के लिए खाई। और पवित्रता का आधार स्तंभ है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य पवित्रता की जो इमारत है, जो बिल्डिंग है, उसकी नींव क्या है? ब्रह्मचर्य। अगर ब्रह्मचर्य को हटा दिया जाए तो पवित्रता गिर जाएगी। इस ब्रह्मचर्य के 8 सिद्धांत आज हम देखेंगे। क्या किया जाए जिससे ये ब्रह्मचर्य नेचुरल हो जाए। आज सुबह की साकार मुरली, तुम्हारे 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान है, योग है, धारणा है, सेवा है। ये चारों में क्या हो, नंबर वाइज हो या नंबर 1 हो। और ये कैसा हो जाए तुम्हारा? अभी तुम्हारा नेचुरल संस्कार क्या बना है? अभी नेचुरल संस्कार क्या बना है तुम्हारा? भूलना। ये अभी का नेचुरल संस्कार है। 63 जन्मों की कमजोरी, ये अभी का नेचुरल संस्कार है तुम्हारा। अब इसको बदल कर नेचुरल किसको बनाना है? इजी नेचर किसको बनाना है? नेचुरल संस्कार किसको बनाना है? ज्ञान को, योग को। 1 घंटे के नहीं, 2 घंटे के नहीं, 4 घंटे के नहीं, 6 घंटे के नहीं, 10 घंटे के नहीं, 12 घंटे के नहीं, उसे योगी नहीं कहा जाता है। निरंतर, सतत, अविरल धारा बहती रहे योग की, वो है योगी। तो जहां ज्ञान भी है, रचता कौन, रचयिता कौन? जहां योग है, जहां धारणा है, वहां सेवा परिणाम है। सेवा परिणाम है, पुरुषार्थ नहीं। उसी तरह ब्रह्मचर्य भी परिणाम है किसी और चीज का। तो इस ब्रह्मचर्य में ऐसी 8 बातें हैं। सबसे पहला सेलिबसी, 8 शब्द है, 8 अक्षर है। सी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सी अर्थात कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ब्रह्मचर्य अर्थात इससे भागू, उससे भागू, इधर जाऊं उधर जाऊं, वो सब नहीं है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य अर्थात ऊर्जा का संरक्षण, ऊर्जा का प्रिजर्वेशन, ऊर्जा को नष्ट ना होने देना। वो कोई भी ऊर्जा हो सकती है, फिर वो मुख की ऊर्जा, वाणी की ऊर्जा हो सकती है, मन की ऊर्जा हो सकती है, कोई भी, क्योंकि हम ऊर्जावान हैं, हम ऊर्जा के यूनिट है। इस ऊर्जा को नष्ट नहीं होने देना है। ऊर्जा शरीर से बाहर जाते ही कमजोरी की महसूसता होती है। इसमें 8 बातें हैं, वो 8 बातें हम आएंगे उनकी तरफ। तो सबसे पहला है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी को सुरक्षित रखना, एनर्जी को नष्ट नहीं होने देना, एनर्जी को वेस्ट नहीं करना। एनर्जी नीचे बहती है, शरीरों को जन्म देती है। एनर्जी ऊपर बहती है, ऊर्ध्वरेता योगी बनता है, शक्ति होती है, ब्रेन की तरफ जाती है शक्ति, ब्रेन पावरफुल बनता है, ब्रेन क्रिएटिव बनता है, ब्रेन में क्लैरिटी आती है, ओजस में परिवर्तित हो जाती है वो शक्ति, ओज और तेज आता है। इसमें इस ऊर्जा के संरक्षण के लिए 8 बातें। दूसरा, ई फॉर ईटिंग। क्या हम खा रहे हैं? हाई वाइब्रेशनल फूड खाना है जिसमें अत्यंत हाई वाइब्रेशन है। लो वाइब्रेशन फूड खाएंगे तो एनर्जी नीचे बहेगी। लो वाइब्रेशन फूड खाएंगे तो उद्विग्न होगा चित्त, उद्वलित होगा मन, आंदोलित होगा, चेतना में आंदोलन आएगा, काम विकार के संकल्प आएंगे, इच्छाएं जागृत होगी, अर्जेस, स्टिमुलस, भारीपन, बेचैनी, अस्थिरता, न चाहते हुए भी मन में हाय, सारा ज्ञान है,
परंतु प्रैक्टिकल में वो नहीं आएगा। यही आज की मुरली में कहा है, ज्ञान तो है पर प्रैक्टिकल में नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या खा रहे हैं और किस चेतना के साथ खाया जा रहा है। इसलिए हाई वाइब्रेशनल फूड जितना जो प्राकृतिक होगा उतना ब्रह्मचर्य सहज होगा, जितना जो पक्व आहार होगा वहां ब्रह्मचर्य असंभव की जरा होगा। कुमार पूछते रहते क्या किया जाए, ब्रह्मचर्य नहीं हो रहा है, क्या किया जाए? ज्ञान तो सब पता है, परंतु फिर भी मन में हलचल होती है। क्यों? क्योंकि खा क्या रहे हो और कितना खा रहे हो और किस समय खा रहे हो। ये तीनों ही बातें इंपॉर्टेंट है। क्या खा रहे हो, कितना और किस समय। हाई वाइब्रेशनल फूड जब तक नहीं खाएंगे ब्रह्मचर्य असंभव है। जब तक कुक्ड और प्रोसेस्ड खा रहे तब तक इंद्रियों में उत्तेजना है, हार्मोन्स में इम्बैलेंस है, खींच होगी, हलचल होगी। तीसरा एल, लव ऑफ गॉड, प्रभु प्रेम, परमात्म प्रेम का परिणाम है ब्रह्मचर्य। जितना प्रभु प्रेम बढ़ेगा ब्रह्मचर्य स्वतः होगा। प्रभु प्रेम ही नहीं है, केवल ब्रह्मचर्य के पीछे लगे हुए, सप्रेशन होगा, दमन होगा, और फिर एक दिन अचानक सुनामी आएगा। क्योंकि पुरुषार्थ केवल ब्रह्मचर्य का किया जा रहा है, इंद्रियों के दमन का किया जा रहा है, वहां दमन होगा। स्त्री बीच में है, एक व्यक्ति गृहस्थी है जो उसमें डूबा हुआ है और एक सन्यासी है जो उससे भागता है। ये दोनों ही सत्य को पा नहीं पाते, एक सीधा एक उल्टा, रिवर्स है। क्योंकि चिंतन यहीं का चल रहा है, शरीर का ही चिंतन चल रहा है, दमन हो रहा है। यहां पर दमन का मार्ग नहीं है, समझ का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है। ईश्वरीय प्रेम जब हृदय में है तो फिर वो जो कुछ कहता है वो सब सहज होता है। बाप बच्चों से भीख मांगते हैं, पवित्र बनो, एक जन्म पवित्र बनो। प्रभु प्रेम इसको बढ़ाना है। जब तक परमात्मा प्रेम नहीं बढ़ेगा, आंसू आ जाए 24 घंटे में एक बार हर दिन आंखों से, उपकार तुम्हारा ये बाबा, तुमने क्या क्या कर दिया। हम कहां थे, कहां से उठा के कहां कर बिठा दिया। अभी कहां होते नरक में। अगर आज ज्ञान में नहीं होते 6 बज रहे, अभी क्या कर रहे होते, सो रहे होते। कल ओपीडी में पेशेंट आया था, एक मम्मी अपने बेटे को लेके आई थी। डॉक्टर साहब इसको समझाओ ना, ये बहुत लेट उठता है। कितने बजे उठता है? 10-11 बजे उठता है। मैंने कहा आप कितने बजे उठते हो? 8:30 बजे। ये संसार के लोगों का नियम है, सोते 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। हमें भगवान ने क्या से क्या बना दिया। कहाँ पड़े थे तुम, नरक में, वो कचरे के डिब्बे में थे। एक ही बाल बचा था, इतने डूब गए थे दलदल में। तुम्हारे उस बाल को पकड़कर मैंने खींचा है, तुमको चुन चुन कर तुमको लाया है यहाँ पर। उपकार तुम्हारे ओ बाबा। 24 घंटे में एक बार क्या हो जाना चाहिए, आंसू। जबरदस्ती नहीं आने चाहिए, स्वतः आ जाए, स्वतः आ जाए। इसके लिए एकांत में जाओ, मौन में जाओ, सोचो कहाँ थे, कहाँ पहुंच गए, क्या है। कितना अच्छा यह निर्णय था मेरे जीवन का, सबसे बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। संसार छोड़कर बाबा के पास आ गया। कितना अच्छा डिसीजन था कि संसार छोड़कर मधुबन की इस भूमि में आ गया। उस पल के लिए अपने आप को शाबाशी देनी है, उस डिसीजन के लिए, उस संकल्प के लिए कि संसार छोड़कर भगवान के द्वार पर आ गए। उस नरक को छोड़कर, उस विकारों को छोड़कर इस निर्विकारिता के जीवन में आ गए। वो पल, वो मूवमेंट, वो संकल्प कहां से आया था? उस व्यक्ति को भी धन्यवाद दो जिसने को देखकर ये संकल्प आया था। वो परिस्थिति, अच्छा हुआ वो परिस्थिति हुई। सारी दुनिया दुश्मन बन गई थी उस समय। बहुत अच्छा, अच्छा किया घर से निकाल दिया था, अच्छा किया था। वो लोग कैसे, कितने करुणावान लोग थे वो पत्नी, वो पति, वो पिटाई, वो मार, आहा। उसी की वजह से ब्रह्मचर्य सदृढ़ हुआ, पुष्ट हुआ, और यहां हम खड़े। लव ऑफ गॉड ये बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, और उससे प्यार, अर्थात उसकी वाणी से प्यार, उसके एक एक शब्द से प्यार, एक एक महावाक्य से प्यार। कितनी बार पढ़ना है इसको? 1 बार, 2 बार, 10 बार, जब तक ये पूरा बाय हार्ट ना हो जाए तब तक। हियर कम्स द ब्राइड ग्रूम, ब्राइड ग्रूम आया है। ये प्रभु पाती है। इसमें क्या लिखा है और क्यों लिखा है और कैसे लिखा है, इसको पढ़ना नहीं है, इसको पीना है। पिबत राम रस,
क्या करना है इसको? पीना है। पीबत राम रस। रोम रोम नाड़ी नाड़ी जब तक शुद्ध न हो जाए तब तक तुम्हारी धमनियों में ब्रह्मचर्य रक्त की तरह बहे, स्पंदित हो। तुम्हारी धमनियों में ब्रह्मचर्य रक्त की तरह स्पंदित हो। ब्रह्मचर्य आग है, आग। प्रभु प्रेम। अगला 4th, इंद्रिय जीत। आए इंद्रिय जीत। ये इंद्रियों की टेंडेंसी है बाहर भागने की। रूप रस स्पर्श शब्द गंध। रूप को देखना चाहता है, रस को चखना चाहता है, गंध स्पर्श शब्द अच्छे अच्छे शब्द सुनना चाहता है। इंद्रियों के संयम के लिए सबसे पावरफुल एक ही टेक्निक है, वो है बॉडी स्कैनिंग। ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक बॉडी को स्कैन करते रहो। 1 घंटा अधिष्ठान में बैठ जाओ दोपहर में, देखो ऊपर से नीचे तक कौन सी संवेदनाएं उत्पन्न हो रही है इस शरीर में। यहां सुखद है, ये सुखद है, ये दुखद है। यहां दुख हो रहा है, यहां दर्द हो रहा है घुटनों में, देखते रहो उस दर्द को। ये दुखद है, पर जहां सुखद है वो भी दुखद ही है, सुख भी दुख ही है। जो भी सुखद संवेदना है, काम विकार क्या है? संवेदना है ना। उस सेंसेशन का आकर्षण है, उस व्यक्ति का आकर्षण नहीं है, उस स्त्री और उस पुरुष का आकर्षण नहीं है। काम विकार में स्त्री का आकर्षण है ही नहीं, पुरुष का आकर्षण है ही नहीं। उस स्त्री के संपर्क से, उस पुरुष के संपर्क से जो इंद्रियों में सुख की अनुभूति हो रही है, उसका एडिक्शन है वो। नहीं तो इतने सारे जेल है संसार में, सभी जेल में इतने सारे कैदी है, उनको पूछो वो विकर्म तुमने क्यों किया? अभी तो बहुत अच्छे हो, उस समय क्या हो गया पता नहीं। उस समय आवेग का क्षण था वो, और उस आवेग के क्षण में वो व्यक्ति गुलाम बन जाता है उस संवेदना का। उस संवेदना की अनुभूति के लिए उसने वो किया। वो 10 मिनट और 10 साल जेल में है, केवल उस संवेदना की अनुभूति के लिए। वो जो सेंसेशन है उसका अनुभव इतना तीव्र है, इतना तीव्र है उसका आकर्षण, कि उसके सामने ज्ञान योग धारणा सब व्यर्थ लगने लगता है उस पल। इसलिए इंद्रिय जीत बनना है तो एक ही विधि है, बैठ जाओ और सारे शरीर के ऊपर उत्पन्न हो रही संवेदना एक न टुकड़ा टुकड़ा देखो। एक सुई की नोक इतना शरीर का भाग भी बचा ना रहे। उसका हमने पिछली भट्टियों में काफी अभ्यास किया था, फिर करेंगे। अगली जो भट्टी हिंदी वाली चालू होगी उसमें संवेदना को साक्षी होकर देखना, पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक कौन सी संवेदनाएं उत्पन्न हो रही है। यहाँ क्या है? सुखद है, दुखद है, अप्रिय है, अप्रिय है, सूक्ष्म है, स्थूल है, कौन सी है? उसको साक्षी होकर देखना और अनित्य जानना। यहां पर बहुत सुख अनुभव हो रहा है पर यह चला जाएगा। यहां दुख हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, खुजली हो रही है, देखते रहो उसको, वो अनित्य है। जब इस तरह अपने शरीर पर संवेदनाओं का निरीक्षण करते रहेंगे, शरीर का निरीक्षण करते रहेंगे, दिन रात बार बार प्रतिपल सजगता होगी, प्रतिपल एक वॉचफुलनेस होगी, तब अपने आप उन संवेदनाओं का आकर्षण कम हो जाएगा। अभी कुछ खा रहे, बहुत अच्छा लग रहा है, इसको भी साक्षी होकर देख रहे हैं, सुखद संवेदना है पर अनित्य है, चली जाएगी। अब कुछ खा रहे, कड़वा है, वो भी संवेदना है पर दुखद, वो भी चली जाएगी। सब अनित्य है, थोड़ी देर के लिए आता है चला जाता है, उससे क्या आकर्षण, उससे कहां भागू? देखते रहना साक्षी होकर। यह विधि है इंद्रिय जीत बनने की। इसकी अगली भट्टी में हम बैठ बैठ कर यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, पर अभी से रोज 1 घंटा तो भी अधिष्ठान में, अधिष्ठान अर्थात ना हिलना ना डुलना, उंगली भी ना हिले, ट्रिपल लॉक, आंखें बंद, हाथ बंद, पैर बंद, और बैठ जाओ और देखो क्या होता है। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, 1 राउंड, 2 राउंड, 10 राउंड, 50 राउंड, 100 राउंड। संवेदनाओं को साक्षी होकर देखना, सेंसेशंस को साक्षी होकर देखना। जब सेंसेशंस को देखेंगे तो सेंसेशन से उत्पन्न जो सुख है और दुख है उससे साक्षी हो जाएंगे, फिर इंद्रिया स्वतः ही कंट्रोल में आएगी। इंद्रिय जीत आए। अगला SELI, बी अर्थात बिजी हो जाओ। ब्रह्मचर्य क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि फुर्सत बहुत है, और फुर्सत के समय हाथ में मोबाइल है, और मोबाइल है और यूट्यूब है और सोशल मीडिया है, और वही ब्लैक होल है, सक कर लेता है, खींच लेता है चेतना को। वो भी एक बच्चा है जिसमें मोह हो गया। बिजी हो जाओ, किसमें? ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवा में, जीवाईडीएस में जो बिजी है, टाइम ही नहीं है उसको। सुबह से लेकर दिनचर्या ऐसी बनाओ, सुबह 2 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक, कि उसमें फुर्सत का एक समय ही नहीं है कहीं, इतना सा भी समय नहीं है। यू आर बिजी,
इंग्लिश में किताब है द लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंदा, वॉल्यूम 1, चैप्टर वॉन्डरिंग्स इन हिमालय। उसमें एक चैप्टर है, उसमें एक वर्णन है स्वामी अखंडानंद और स्वामी विवेकानंद अमेरिका जाने से पहले उनके मास्टर श्री रामकृष्ण की अभी मृत्यु हो गई है। उसके बाद वो भारत का भ्रमण कर रहे, इधर उधर घूम रहे, हिमालय में घूम रहे, और घूमते घूमते मेरठ आते हैं। मेरठ में वो दोनों रुके हुए हैं, दोनों गुरु भाई, अखंडानंद एंड विवेकानंद। अखंडानंद को विवेकानंद कहते हैं, यहाँ जो लाइब्रेरी है वहां से जाके सर जॉन लुबॉक, ब्रिटिश फिलोसोफर, उसकी किताबें लेके आओ। वो जाते अखंडानंद, उसकी किताबों की वॉल्यूम्स है बहुत सारी, पहला वॉल्यूम लेके आते, विवेकानंद पढ़ रहे हैं और शाम को रिटर्न कर देते। अखंडानंद उनका साथी है, वो लेके जाते, कहते दूसरा वॉल्यूम दो। ऐसा कई दिन, एक एक वॉल्यूम। वो लाइब्रेरियन पूछता मजाक कर रहे हो क्या? एक वॉल्यूम इतना बड़ा है, और किसका? सर जॉन लुबॉक, ही इज अ ब्रिटिश फिलोसोफर। एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफी है, बहुत डिफिकल्ट है समझने वो फिलोसफी। तो तुम पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो? सुबह लेके जाते, शाम को लेके आते हो, इतनी मोटी किताब है वो, 300 पेजेस की। वो कहते मैं नहीं, मेरा दोस्त जो है ना भाई, वो पढ़ता है। वो कहते उसको बुलाओ, तो वो जाते, कहते तुम पढ़ रहे हो? कहते हाँ मैं तो पढ़ रहा हूँ। वो लाइब्रेरियन पूछता है मैं तुमको पूछूं? वो लाइब्रेरियन सारी वॉल्यूम्स अब तक लेके गया, वो सारी खोलते हैं, बीच से ढेर सारे प्रश्न पूछते हैं, और वो सारे प्रश्नों का उत्तर विवेकानंद देते हैं। अखंडानंद आश्चर्यचकित होते, कहते ये तुमने कैसे किया? उत्तर, पावर ऑफ ब्रह्मचर्य। पावर ऑफ ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में वो एक नाड़ी, एक नाव जागृत हो जाती है, जैसे जो सामान्य व्यक्तियों की ऊर्जा नीचे बहती रहती है, वो योगी की ऊर्जा ऊपर बहती है, और उसके ब्रेन में जो ब्लॉकेजेस है खुल जाते हैं। अजीब सी पावर आती है, आश्चर्यचकित करने वाली स्मरण शक्ति, ऊर्जा शक्ति। केवल मेमोरी पावर की बात ही नहीं है, क्लैरिटी ऑफ माइंड अजीब सी आती है। तो बिजी रहो किसमें? पढ़ने में। इतनी बड़ी मुरली है, इसका एक ही पैराग्राफ पढ़ो और बैठो योग में और पढ़ो, याद करो क्या क्या था। उस एक का ही कितना चिंतन हो सकता है, एक एक का चिंतन, एक एक घंटा, इतनी पावर आएगी। ये ज्ञान शक्ति बन जाए, ये ज्ञान रक्त धमनियों में रक्त की तरह बहने लगे। उसके बाद में अवॉइड। किसको अवॉइड करना है? ट्रिगर्स, काम विकार के ट्रिगर्स होते हैं, वैसे ही नहीं जागता है वो। ट्रिगर्स क्या क्या हो सकता है? वीडियो, क्लोथ्स, व्यक्ति, ऑब्जेक्ट, कोई एसएमएस, कोई मैसेज, किसी के शब्द, पुरानी स्मृतियां, पुराने भोग की स्मृतियां, वो सब ट्रिगर्स है। आइडेंटिफाई ऑल द सेक्सुअल ट्रिगर्स। उत्तेजनाएं कहां कहां से आती है? बिना उत्तेजनाओं के वो उत्पन्न नहीं होता है, अचानक उत्तेजना आती है, और कहां से आती है उसकी एक लिस्ट निकालनी है। हर एक की लिस्ट अपनी अपनी हो सकती है। कोई शब्द हो सकता है, कोई वाक्य हो सकता है, कोई किताब हो सकता है, कोई वस्त्र हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई क्लिप, कोई वीडियो, कोई एसएमएस, कोई गीत, कोई सॉन्ग, कोई संगीत, कुछ भी, कोई स्थान, कुछ भी हो सकता है। वो उसकी अपनी एक लिस्ट निकालनी है कि ये ट्रिगर्स है, मुझे इन ट्रिगर्स को अवॉइड करना है, इनसे बचना है, इनसे दूर भागना है। सन्यासियों के लिए नियम है, यदि कोई स्त्री प्रभु प्रेम में आंसू बहा रही है और जमीन पर लेटी हुई है और तड़प रही है, हे प्रभु तुम कहां है, वो प्रभु प्रेम में, सन्यासी फिर भी उसे ना देखे, क्योंकि इंद्रिया बहुत स्ट्रांग है, उसका हरण कर ले जाएगी। एक भगत है, सारे भक्तों की सभा बैठी हुई है और प्रभु गान कर रहे, कीर्तन कर रहे, हे प्रभु, और अचानक उस सभा में एक स्त्री आ जाती है, तो भी भक्त का मन विचलित अपने आप हो जाता है। यह देखा गया है। इसके लिए एक ब्रह्मचारी है, वो कहता है अपने मन को सुबह सुबह 100 कोड़े लगाओ और शाम को 100 झाड़ुओं से उसकी धुलाई करो। सुबह 100 कोड़े और शाम को 100 झाड़ू, तब वो ठिकाने पर आएगा। नहीं तो उसकी वृत्ति कहां है? भागने की, शरीर की तरफ, शरीर के सौंदर्य की तरफ। और शरीर में है क्या? साकार मुरली, कीड़े, कीटाणु, रोगी शरीर है ये। बुद्ध अपने शिष्यों को साधना देते थे, इस शरीर में 31 टाइप की इंप्यूरिटीज है, उसका चिंतन करो। 31 टाइप्स ऑफ इंप्यूरिटीज।
31 प्रकार की अपवित्रता है एक शरीर में। कौन कौन सी? देखो, ये बाल, क्या क्या अपवित्रता है, चिंतन करो इसका। ये म्यूकस, इसमें क्या क्या अपवित्रता है। ये चमड़ी में क्या क्या अपवित्रता है। ये नाखून में क्या अपवित्रता है। फेफड़े में क्या, ऐसे 31 ऑर्गन। लंग्स में, हार्ट में अपवित्रता है। ये तुम्हारा स्पूटम है, उसमें क्या क्या अपवित्रता है। स्टूल, यूरिन, ये सब क्या है? अपवित्रता ही अपवित्रता है, ऊपर से लेके नीचे तक शरीर में। इसका क्या करो? चिंतन। उस दिन सुना था, स्थान जिससे वैराग आए, जाओ स्थान पर, देखो कहाँ है, वेयर इज द ब्यूटी। हॉस्पिटल में चक्कर लगाया करो थोड़ा बीच बीच में, जनरल वार्ड में स्पेशली। कैसे लोग, बर्न वार्ड, लेप्रेसी पेशेंट्स, डायलिसिस पेशेंट, कैंसर पेशेंट, टीबी पेशेंट, वेयर इज द ब्यूटी? कहाँ है सौंदर्य? एक डिसेप्शन है वो सौंदर्य, एक भ्रम है, एक धोखा है। उसके बाद में सी, नहीं हम दूसरा कुछ देख रहे थे, नहीं नहीं वो नहीं, कुछ और देख रहे हैं। सी तो कंपनी है, कुछ और। हाँ, काम विकार क्या है? एक आर्टिफिशियल हंगर, भूख है पर कौन सी? कृत्रिम, अनहेल्दी है। इट इज मेंटल, मनोज है केवल, बस। काम विकार केवल मन में, एक्वायर्ड हैबिट है, एक आदत है। इंटॉक्सिकेशन एक नशा है, एक लत है, एक स्लेवरी है, एक सेल्फ डिसेप्शन है, इररिलीजन है, अधर्म है, वीकनेस है बस, एक एनिमल इंस्टिंक्ट है, रिजल्ट ऑफ इम्प्योर थॉट, इंद्रियों की चंचलता मात्र है, एक सूडो एंटरटेनमेंट है, फॉल्स एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट है नहीं, झूठ है, भ्रम है एंटरटेनमेंट का, सूडो रिलीफ है। क्यों कर विकार में घुसते हैं लोग? एक रिलीफ प्राप्त होता है उससे, तन बदन में सुख की अनुभूति होती है। हम ही थे शुरू करने वाले भी, देवी देवता कुल की आत्माएं। सी फॉर कंपनी, किस कंपनी में हम रहते हैं। हम ऐसे कंपनी में ऐसे फ्रेंड्स के साथ है जिनको फैशन बहुत प्रिय है, ऐसे लोगों के साथ है कि जिनको खान पान में उनकी रुचि बहुत ज्यादा है, दिन रात खाने की ही चिंता होती है। सुबह ये खा लिया, अभी क्या खाना है, अभी क्या खाना है, अभी क्या खाना है, भोग में जिनकी रुचि है, ऐसे लोगों से दूर। ब्रह्मचारी को बहुत ध्यान रखना होता है हर चीज का, नहीं तो वृत्ति में चंचलता आ जाती है। किन लोगों के संग में है? संग केवल व्यक्तियों का नहीं, संग वस्तुओं का, संग स्थान का, हर चीज का। मन में कौन से विचार है, वो भी एक संग ही है। किसी के प्रति अत्यंत आसक्ति हो रही है। कुमार कुमारियों के लिए कई सारे नियम बने हुए हैं यज्ञ में। कुमारी कभी भी अकेले में बात ना करे एक दूसरे से, अकेले एक दूसरे के सामने खड़े ना हो, हमेशा आप कहकर ही बात करे, चाहे उम्र में छोटी ही क्यों ना हो। कुमार कुमारियों को देवी के रूप में देखे और कुमारी कुमार को महावीर के रूप में देखे। कभी भी एक दूसरे से पर्सनल बातें शेयर न करे। एक दूसरे की चाहे सेवा भी क्यों ना हो, तारीफ ना करे एक दूसरे की। तारीफ करोगे तो फंसेंगे। ज्यादा से ज्यादा न्यारा होकर रहे, सिंपति ना दिखाए। कोई कुमार आए और कहे कि मुझे बहुत अकेला अकेला लगता है, क्या करोगे? कुमारी, कुमार कह रहा है इतनी सेवा रहती है, क्या करूं, बहुत अकेला लगता है, क्या करोगे? ब्लॉक, अनलॉक, रिजेक्ट लिस्ट। ठीक है, नो एक्स्ट्रा केयर और पर्सनल अटेंशन। कोई कितना भी अकेला क्यों ना दिखाए, कोशिश करे उसकी बात से प्रभावित ना हो, किसी के गुण विशेषता से प्रभावित नहीं हो, कोई भी चीज का आदान प्रदान ना करे, अपनी चीज ज्यादा शेयर ना करे। अगर उसके साथ सेवा करना अच्छा लगे तो पहले उसके साथ सेवा करना बंद कर दे। नो पर्सनल मैसेजेस ऑन फोन। दोनों अकेले कभी भी सेवा के लिए अन्य किसी भी स्थान ना जाए, एक दूसरे के घर में ना जाए और घर वालों के साथ पर्सनल कांटेक्ट ना बनाए। उसके माँ बाप की सेवा करना तो वो तो प्रभावित हो ही जाएगी ना अपने आप। एक दूसरे के सामने सामना अपनी पसंद, एक दूसरे के सामने अपनी पसंद को ना जताए। मुझे ना ये वाली चीज बहुत अच्छी लगती है खाने में, तो कहिए अच्छा इसको ये अच्छी लगती है। अगर आपने किसी को बता दिया ये मुझे पसंद है, तो फिर गए। हर बार जब आएंगे और लेके ही आएंगे तुम्हारे लिए, और तुमको ढूंढेंगे तुम कहाँ हो, क्योंकि तुमको वो चीज पसंद है और वो चीज केवल हमारे ही घर में, गांव में मिलती है। यहाँ की वो पसंद है, वहां का वो पसंद है। मेकअप का अंश मात्र भी ना हो, खुले बाल या और कोई हेयर स्टाइल की जरूरत नहीं है। खुले बाल और हेयर स्टाइल की जरूरत नहीं है। हमें लगता है ये टॉपिक बड़ा है, आधा कर लेंगे। वो जो सी, सी तो बचा ही है, सी सबसे बड़ा टॉपिक। लास्ट आई, आई अर्थात वाय ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य क्यों पालन करना है।
इसके भी बहुत सारे कारण है, कल देखेंगे। पहला कारण तो शारीरिक, दूसरा कारण मानसिक, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, बहुत सारे कारण है, मॉरल, ढेर सारे कारण है। तो ये कल देखेंगे और जो सी था वो कल देखेंगे। अभी सभी स्थिर बैठ जाएंगे और जो बाबा की ये महावाक्य सुने अभी डायरेक्ट सुनेंगे। बाबा के ये महावाक्य कई सारे सेंटर्स पर, ये सेंटर के सामने बोर्ड पे ही लिखे हुए हैं। ये जो अभी जो महावाक्य सुना है ये बहुत मधुबन में भी लिखे हुए हैं। ब्राह्मण माना ही पवित्र आत्मा, अपवित्रता का अगर कोई कार्य होता है तो यह भी बड़ा पाप है। 15 नवंबर 2003। ओम शांति। कान खोल के सुनना। ब्राह्मण मानना ही है पवित्र आत्मा। अपवित्रता के अगर कोई कार्य होता भी है तो ये बड़ा पाप है। इस पाप की सजा बहुत कड़ी है। ऐसे नहीं समझना, ये तो चलता ही है, थोड़ा बहुत तो चलेगा ही नहीं। ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, नवीनता ही पवित्रता की। ब्रह्मा बाप ने अगर गालियां खाई तो पवित्रता के कारण। हो गया, ऐसे छूटेंगे नहीं। अलबेले नहीं बनो इसमें। कोई भी ब्राह्मण चाहे सरेंडर है, चाहे सेवादारी है, चाहे प्रवृत्ति वाला है, इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा। ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को साथ देगा। इसलिए कुमार कुमारियां कहाँ भी हो, घर में हो, मधुबन में हो, सेंटर पर हो, लेकिन इसकी चोट संकल्प मात्र की भी चोट बहुत बड़ी चोट है। गीत गाते हो ना, पवित्र मन रखो, पवित्र मन। गीत है ना आपका, तो मन पवित्र है तो जीवन पवित्र है। इसमें हल्के नहीं होना। थोड़ा कर लिया गया है, थोड़ा नहीं है, बहुत है। बाप दादा ऑफिशियल इशारा दे रहा है, इसमें नहीं बच सकेंगे। इसका हिसाब किताब अच्छी तरह से लेंगे। कोई भी हो,